26 जनवरी, ये तारीख सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? सुबह सुबह टीवी पर शुरू होती परेड, हवा में गूंजते देशभक्ति के गीत और हर तरफ लहराता तिरंगा। ये एहसास हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि एक पूरे देश के आत्मसम्मान और पहचान की कहानी है। पर कभी मन में ये सवाल आया है कि 26 जनवरी ही क्यों? आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी। तो फिर ये तारीख इतनी खास क्यों बन गई? क्या ये बस एक और छुट्टी का दिन है, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले सुलझाते हैं इस तारीख की गुत्थी को। और यकीन मानिए, इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते आए हैं। अच्छा, अगर किसी से भी पूछें कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो ज्यादातर जवाब यही मिलता है कि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना, लेकिन असल कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। तो देखिए, असलियत ये है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसे अपना भी लिया गया था। फिर भी उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार किया गया। आखिर क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं थी। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब 1930 में कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग का ऐलान किया था। तो 1950 में इसी दिन संविधान को लागू करना आज़ादी की उस पहली ललकार को, उस सपने को एक सलाम था। तो तारीख की कहानी तो साफ हो गई, लेकिन वो दस्तावेज जिसने इस दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया, यानी हमारा संविधान, उसकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये सिर्फ कानूनों की एक सूखी सी किताब नहीं है, ये तो कला, मेहनत और जुनून का एक जीता जागता नमूना है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 395 आर्टिकल्स। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस जबरदस्त मेहनत और दूर की सोच का सबूत है जो हमारे संविधान बनाने वालों ने दिखाई थी। ये उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान था। सोचिए जरा, एक नए आज़ाद हुए देश के लिए कितनी मजबूत नींव रखी गई थी। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको चौंका दे। इतना बड़ा, इतना जरूरी दस्तावेज ना तो टाइप हुआ, ना ही प्रिंट किया गया। जी हां, हमारे संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर हाथों से लिखा गया है, एक बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में। और इस कमाल की लिखावट के पीछे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक माहिर कैलीग्राफर जिन्होंने अपनी पूरी लगन और मोहब्बत से हमारे संविधान को कागज पर उतारा। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? जब उनसे इस ऐतिहासिक काम की फीस पूछी गई तो उन्होंने 1 पैसा भी लेने से साफ मना कर दिया। देश के लिए इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दस्तावेज सिर्फ लिखा नहीं गया है, इसे सजाया भी गया है। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के हर पन्ने पर भारत की हजारों साल की विरासत को तस्वीरों में उकेरा। मोहनजोदाड़ो की मोहरों से लेकर गांधी जी के दांडी मार्च तक हर पन्ना हमारी सभ्यता की एक कहानी कहता है। अच्छा, अब आते हैं हस्ताक्षरों पर। यहां भी एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। संविधान पर पहला साइन किसने किया? ज्यादातर लोगों को लगता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया होगा, लेकिन नहीं। पहला हस्ताक्षर था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर का, मतलब जिन्होंने इसे बनाने की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर सबसे आखिर में साइन करके इस पूरी प्रक्रिया को मुकम्मल किया। तो एक ऐसा संविधान तैयार था जो कानून भी था और कला का नमूना भी। अब देखते हैं कि जब ये लागू हुआ तो उसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए समझते हैं एक गणतंत्र के जन्म का सही मतलब। तो 26 जनवरी 1950 को आखिर बदला क्या? उस दिन भारत ने गुलामी का आखिरी धागा भी तोड़ फेंका। हम अब ब्रिटिश डोमिनियन नहीं रहे, बल्कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गए। सीधे शब्दों में कहें तो अब हमारे देश का सबसे बड़ा पद यानी हेड ऑफ स्टेट कोई ब्रिटिश राजा या रानी नहीं, बल्कि हमारे ही बीच से चुना गया एक राष्ट्रपति होगा। असली पावर भारत के लोगों के हाथ में आ गई। अच्छा, और वो जो शानदार परेड हम आज देखते हैं, उसके बारे में भी एक मजेदार बात है। 1950 में सेलिब्रेशन तो हुए थे, लेकिन जो भव्य परेड राजपथ यानी आज के कर्तव्य पथ पर होती है, उसकी शुरुआत असल में 1955 में हुई थी। और हर साल उस परेड की शुरुआत में जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, वो सिर्फ एक रस्म नहीं है। उन तोपों की हर गूंज पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान है। एक ऐलान कि भारत अब एक आज़ाद, एक लोकतांत्रिक, एक संपूर्ण गणराज्य है, जिसके फैसले
वो खुद करेगा। तो अगली बार जब 26 जनवरी को तिरंगा लहराता हुआ देखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये उस दिन का जश्न है जब हमने पूरी दुनिया को बताया कि हमारी किस्मत के मालिक अब हम खुद हैं। हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं, ये हमारी विरासत है, हमारी ताकत है। ये वो आईना है जो हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और एक देश के तौर पर हमें कहाँ जाना है।